नमस्ते लिब्रा, कैसे हैं आप लोग। आपका ऑकल्ट दिशा में स्वागत है और थैंक यू सो मच फॉर योर ऑलवेज सपोर्ट, लव एंड इतना सारा प्यार देने के लिए। ये मई की मंथली रीडिंग है और हम जानने की कोशिश करेंगे कि आपका ये मंथ कैसा रहेगा। आप इसे सनसाइन मून साइन दोनों से देख सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं एंड इसमें डिटेल में आपसे बात की जाएगी कि आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। तो लेट्स स्टार्ट योर रीडिंग एंड जो भी मैसेज आपसे रेजोनेट करेंगे आपको वही आपको अपने साथ लेके जाना है, बाकी सबको जाने देना है। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे एनर्जी जो दिख रही है वो पेज की दिख रही है एंड 5 ऑफ पेंटिकल की दिख रही है और 7 ऑफ सोर्ड्स की दिख रही है। ओके, दूसरा आपके लिए जो कार्ड है वो यहाँ पे है किंग ऑफ पेंटिकल्स है एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स है एंड 7 सोर्ड्स है एंड लास्ट स्ट्रेस का कार्ड है, कंपैरिजन का कार्ड है एंड पेशेंस का कार्ड है। तो ओवरऑल इनिशियली ये मंथ आपके लिए शायद या फिर आप जब रीडिंग भी देखेंगे तब ये समय आपके लिए थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं हो रहा होगा एंड मुझे ऐसा लग रहा है एक फाइनेंशियल स्ट्रेस आपको बहुत ज्यादा दिख रहा है एंड किसी तरह का स्ट्रेस है डेफिनेटली एंड ये स्ट्रेस कंपैरिजन से आ रहा है। आप चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, अपने आप को, अपनी सिचुएशंस को एंड अपने रिलेशंस को किसी दूसरे से कंपेयर करके ये चीज बहुत ज्यादा मुझे दिख रही है, आ रही है। कहीं ना कहीं एक लैक मुझे बहुत ज्यादा आप में दिख रहा है जो आपके इस स्ट्रेस का भी कारण है। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है, एक अलाइनमेंट की कमी है, एक बैलेंस की कमी है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति ने आपको मैनिपुलेट किया हो या इस मंथ में पॉसिबिलिटीज हाई है कि कोई मैनिपुलेट कर सकता है आपको या कोई चोरी हो सकती है आपकी या कोई आपको धोखा दे सकता है। तो इस महीने आपको इस चीज के लिए बहुत सावधान रहना है, ठीक है। फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है कोई, ठीक है, या ऐसा हो सकता है कि रिलेशनशिप्स में कोई पार्टनर आपसे कुछ छुपा रहा हो, चीट कर रहा हो। दिस इज वेरी मच पॉसिबल फॉर यू, ठीक है। तो पेशेंस रखने के लिए आपको बोला जा रहा है, इस महीने आपको पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आपकी लाइफ में यूनिवर्स कुछ क्रिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट हो रहा है जिसके लिए आपको पेशेंस रखने के लिए कहा जा रहा है क्योंकि न्यू बिगनिंग इस महीने में है। मुझे लगता है कि जिन चीजों के लिए आप काफी टाइम से एफर्ट्स लगा रहे थे उन चीजों के लिए भी आपको इस महीने रिजल्ट्स मिलने के चांसेस अच्छे हैं। आपकी परेशानी का कारण ये, आप यूजुअली अपने आप को दूसरों से कंपेयर कर देते होंगे। वैसे लिब्रा शुक्र क्या राशि है एंड बहुत ही फाइन लोग होते हैं ये एंड काफी अलाइंड होते हैं, काफी दिखने में भी अच्छे होते हैं, काफी बहुत अच्छी माइंडसेट के, दिल के अच्छे लोग होते हैं ये। तो अभी डिटेल में आपकी रीडिंग में हम चलते हैं। इनिशियली मुझे दिख रहा है फाइनेंशियली दिक्कत, लेकिन बाद में चीजें ठीक होती हुई यहाँ पे दिख रही हैं। तो सबसे पहली चीज आपके करियर के बारे में यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहली चीज मुझे जो दिख रही है ना, एक लैक दिख रहा है आप में, ठीक है। चीजों आपके अंदर एक लैक है, एक ब्लॉकेज है जो आपकी चीजों में, लाइफ में ब्लेसिंग्स को मैनिफेस्ट करने से रोक रहा है। फाइनेंशियल लेवल पर आप थोड़ी दिक्कतें फेस कर रहे होंगे, या तो इनिशियल करेंगे जब रीडिंग देखेंगे तब कर रहे होंगे, पैसा आ नहीं रहा होगा, आ रहा होगा तो बहुत धीरे आ रहा होगा, ब्लॉकेज हो रहे होंगे, रुक रुक के आ रहा होगा। जॉब में थोड़ी दिक्कत हो सकती है। करियर लेवल पर अगर मैं बात करूं तो डेफिनेटली आप कहीं ना कहीं प्रॉब्लम फेस कर रहे होंगे। बहुत फोकस्ड है मनी पर, आपका बहुत ध्यान है, फोकस्ड है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप जो है ज्यादा फोकस कर रहे हैं लेकिन एक्शन कहीं ना कहीं एक मिसिंग भी है आपके। जो मुझे दिख रहा है आप अभी तक क्या होगा, या ये रीडिंग शायद मुझे ऐसा लग रहा है जब आप देख रहे हो तब की हो एनर्जी। आप चीजों को प्लान कर रहे हैं, आप चीजों के बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे हैं करियर में। अब मैं ये कर लेता हूँ, मैं वो कर लेता हूँ, यहाँ इन्वेस्टमेंट करता हूँ, इससे पैसे लेके यहाँ लगा देता हूँ, अपने करियर में ये चीज ऐड कर देता हूँ, इस स्किल पे काम, सोच चल रही है लेकिन एक्शन मिसिंग लग रहा है, ठीक है। ये भी हो सकता है एक्शन का कारण एक ऐसा हो कि आपके पास फाइनेंशियली उतने रिसोर्सेस ना हो, ये भी एक कारण आपके लिए हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक एक्शन आपके लिए मिसिंग है। तो इस महीने में एक चीज ये भी आपको मैं बता सकती हूँ कि इस महीने में जिन चीजों के लिए आप करियर में बहुत टाइम से सोच रहे हैं कि मैं एक यूट्यूब चैनल खोल लेती हूँ, या फिर मैं क्या नाम है किसी कोर्स में पार्टिसिपेट करती हूँ, कोई कोर्स परचेज कर लेती हूँ, कुछ स्किल सीख लेती हूँ, किसी जॉब के लिए आपको ज्वाइनिंग के लिए आप सोच सकते हैं, जॉब करने के बारे में सोच सकते हैं, या कहीं इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। मतलब प्लानिंग बहुत ज्यादा चल रही है, ठीक है। लेकिन अभी इस महीने क्या होगा, ये प्लानिंग आपकी एक्शन में कन्वर्ट होगी। दूसरी चीज, आप जब एक्शन ले आपको ये ध्यान रखना है कि आपको चीजों को बहुत ज्यादा
एनालाइज करना है, समझना है, क्योंकि यहाँ पे आपके साथ इस महीने बहुत हाई चांस है कोई ना कोई फाइनेंशियल फ्रॉड हो सकता है, फ्रॉड होगा, ठीक है, या तो चोरी हो सकती है, या कोई मैनिपुलेशन हो सकता है, या कोई फ्रॉड हो सकता है, कोई फाइनेंशियल ऑनलाइन फ्रॉड हो सकता है, कुछ ना कुछ है। इस महीने आपको इस चीज के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत है, और इसीलिए किसी पर बहुत ज्यादा भरोसा भी नहीं करना है। ये एक पॉसिबिलिटीज आपके लिए मुझे यहाँ पे दिख रही है। ये चीजें आपके लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेस क्रिएट करेंगी, परेशानी का कारण बनेगी, तो इस चीज को पहले ही थोड़ा सावधान रहें। दूसरी चीज, जो भी आप करियर में कर रहे हैं उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर आप उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर 2 ऑफ वांड्स है और यहाँ पे 3 ऑफ वांड्स है, अगर आप अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे तो आपको रिजल्ट्स बहुत अच्छे लगेंगे। और मुझे ऐसा लगता है कि इस महीने जो भी आप सोच रहे हैं आप उस पर एक्शन लेते हुए मुझे दिख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे न्यू बिगनिंग का कार्ड है, चीजें नई शुरू हो रही है। अगेन यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है, तो मुझे ऐसा लगता है जो भी आप सोच रहे हैं उस पर आप एक्शन लेंगे, एंड ये एक्शन आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देगा। लेकिन हाँ, थोड़ा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। तो कुछ न्यू बिगनिंग्स आप मुझे करते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। आपको एक चीज बोली जा रही है, आप जो भी कर रहे हैं वो थोड़ा सा ये होगा कि हो सकता है उसमें आपको स्लो रिजल्ट्स, आप जो भी करियर पाथ पे हो सकता है आपको स्लो रिजल्ट्स मिल रहे हो, आपको धीरे सक्सेस मिल रहा है, या अभी आपको रिजल्ट्स ही ना मिल रहे हो। तो ये भी हो सकता है आपके अंदर एक कंपैरिजन का फीलिंग हो कि यार मेरा ही कुछ नहीं हो रहा, सब लोग इतना अच्छा कर रहे हैं, मेरा ही करियर नहीं चल रहा, मेरी जॉब नहीं चल रही, मेरा बिजनेस नहीं चल रहा। एंड ये चीज आपको स्ट्रेस क्रिएट कर सकती है, तो आपको इस तरह के कंपैरिजन से भी बचना है, ठीक है। पेशेंस रखना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप कुछ चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं और यूनिवर्स उसको क्रिएट कर रहा है। यूनिवर्स सिस्टम क्रिएशन की जर्नी में लगे हुए हैं, तो यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखें, क्योंकि जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं डेफिनेटली वो मैनिफेस्ट होगा। लेकिन अभी आपको थोड़ा सा पेशेंस यहाँ पे रखना पड़ेगा, क्योंकि अगला अगला कार्ड आपका अबंडेंस का भी है। पेशेंस के बाद अगर पेशेंस रखेंगे तो बहुत सारी अबंडेंस आप जनरेट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्वीन ऑफ किंग ऑफ पेंटिकल का भी कार्ड है, ठीक है। इसके अलावा आपको कहीं ना कहीं से एक फाइनेंशियल बेनिफिट भी हो सकता है, क्योंकि किंग ऑफ पेंटिकल है। इनिशियल मंथ में हो सकता है कि फाइनेंस बहुत अच्छे ना रहे, आपके करियर बहुत अच्छा ना चले, लेकिन मिड ऑफ द मंथ एंड एंड ऑफ द मंथ आपके फाइनेंस अच्छे होते चले जाएंगे। ये भी बहुत हाई चांसेस हैं आपके लिए, ठीक है। थोड़ा सा आपको बैलेंस बना के चलना है, एंड जितना आप बैलेंस बना के चलेंगे उतना ही अच्छा है। इमोशंस में आकर डिसीजन नहीं लेने, किसी पे ज्यादा भरोसा नहीं करना, ज्यादा ट्रस्ट नहीं करना। अगर ये भी करेंगे तो ये जो मैं आपको फ्रॉड की बात करूँ इसमें आप फंस सकते हैं, तो बहुत ज्यादा आपको वो गलती भी नहीं करनी है, ठीक है। अगर मैं आपकी बात करूं लव लाइफ के बारे में, तो लव लाइफ के बारे में जो है सबसे पहली चीज यहाँ पे दिख रहा है कि चीजें बहुत अच्छी नहीं रहेंगी इस महीने। पॉसिबल ये है कि चीजें शायद थोड़ी सी डिस्टर्ब हो जाएं, ठीक है, लव लाइफ को लेकर के। एंड शायद उतने थोड़ा सा आपको पेशेंस के साथ काम करना पड़े, है ना। हो सकता है कुछ ऐसी बातें हो पार्टनर की आपके सामने आए जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, ये भी पॉसिबिलिटीज है। और क्या नाम है, एक ऐसा लग रहा है कि अगर सेपरेशन है तो बहुत ज्यादा पार्टनर के बारे में सोचते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। ये सारी चीजें पॉसिबल हैं, ठीक है। एंड कुछ न्यू बिगनिंग्स हो सकती हैं आपके रिलेशनशिप्स में, ठीक है। अगर जो लोग प्रेगनेंसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो लोग इस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कुछ लोग हो सकता है कि इस महीने जो है थोड़ा न्यू बिगनिंग है, तो कंसीव करना, मतलब प्रेगनेंटी डिलीवरी जैसी कोई गुड न्यूज भी किसी के लिए हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग भी है, प्रेगनेंसी का भी कार्ड है, ठीक है। कंपैरिजन मत करो, ठीक है, रिलेशनशिप्स में कंपैरिजन से बचो, अननेसेसरी चीजों में मत पड़ो, ठीक है। एंड अपने जो पास्ट की चीजें हैं अपने रिलेशनशिप में उसे प्रेजेंट में लाने से बचो, ठीक है। कोशिश हो सके तो साइलेंस को फॉलो करो, बेमतलब के आर्ग्यूमेंट में मत पड़ो, क्योंकि जितना आर्ग्यूमेंट में आप पढ़ोगे उतनी चीजें आपके लिए जो है दिक्कत क्रिएट कर सकती हैं। आप बेमतलब का स्ट्रेस में चले जाएंगे, बेमतलब का दुख होगा आपको, उन सब चीजों से भी आपको बचना है। मेच्योरिटी के साथ डिसीजन लेंगे, जितना मेच्योरिटी के साथ इस महीने रिलेशन को डील करेंगे उतना अच्छा है। हो सकता है कि कोई पार्टनर के अगेंस्ट आपको मैनिपुलेट करे, या आपके सामने कुछ ऐसी चीजें पार्टनर के बारे में आए जहां पर आप एकदम से रिएक्ट कर दे। रिएक्ट नहीं करना,
कि पेशेंस के साथ काम लेना है और चीजों को समझने की कोशिश करनी है सामने वाले के पर्सपेक्टिव से भी। ठीक है, अगर आप ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली ये जो डिफिकल्ट फेस भी है वो आपके लिए काफी अच्छे से निकल जाएगा। एंड चेंज मुझे यहाँ पे इस महीने आपको चीजों को लेकर के दिख रहा है। ठीक है, कुछ नए तरह के एडवेंचर्स भी रिलेशनशिप्स में आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ओवरऑल ठीक है, बस थोड़ा सा एक है ये फेस आपको जहां पर बहुत ही स्मार्टली डील करने की यहाँ पे जरूरत है अपने रिलेशनशिप्स को लेकर के। ओके, हेल्थ की बात करते हैं। आपका रिलेशनशिप्स हो गया। हेल्थ की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ के मामले में इस महीने क्योंकि इतना सारी स्ट्रेस चल रहे हैं, इतनी सारी चीजें सराउंडिंग में चलेंगी, तो थोड़ा मेंटल प्रेशर आपको रह सकता है। ठीक है, मेंटल लेवल पर आप थोड़े से डिस्टर्ब हो सकते हैं। तो कोशिश ये करें कि अपने आप को मेंटली बैलेंस करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओवर थिंकिंग से बचना है, अननेसेसरी कंपैरिजन को लेकर के अपने दिमाग में नहीं लेकर के जाना है। ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ पर जो मुझे दिक्कतें ज्यादा दिख रही है वो मेंटल लेवल पर दिख रही है ना कि फिजिकल लेवल पर आपको दिख रही है। तो बैलेंस आप जितना बनाएंगे चीजें आप इजीली डील करके चले जाएंगे। इल्यूजन से थोड़ा सा आपको बच करके रहना है। हाँ, डेफिनेटली कि ये है कि कुछ तरह के थोड़े से आपको टेंशंस, थोड़ी तरह की चीजें जो नेगेटिव चल रही है वो प्रेशर बनाएंगी आपके ऊपर। तो थोड़ा अपनी मेंटल हेल्थ का, इमोशनल हेल्थ का यहाँ पे आपको ज्यादा ध्यान देने की भी जरूरत है। अगर बात करो स्टूडेंट्स के लिए ये मंथ कैसा रहेगा, तो स्टूडेंट्स के लिए यही है, पेशेंस के साथ, फोकस के साथ स्टडी पर फोकस करें, कंपैरिजन से बचें। ठीक है, एंड न्यू बिगनिंग्स है। ठीक है, किसी भी तरह के मैनिपुलेशन या किसी भी तरह के नेगेटिव माइंडसेट से जितना बच करके अपनी पढ़ाई पर फोकस करेंगे, जितना अपने आप को अलाइनमेंट में रखने की कोशिश करेंगे, उतना अच्छा रहेगा। जो भी चीजें आप शुरू कर रहे हैं, जिस भी चीज पर आप काम कर रहे हैं, एक चीज ध्यान रखें, उसमें आपको अच्छी सक्सेस मिलने के चांसेस हैं। लेकिन आपको क्या करना है कि जैसे एक्सटर्नल शोर से बचना है कि लोग क्या कर रहे हैं, आप कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे। अपने ऊपर भरोसा करिए, जो आप करना चाहते हैं डेफिनेटली उसमें अच्छी सक्सेस है। लेकिन आपको क्या होगा, कई जगह पे लोग अपना ज्ञान देंगे आपको कि नहीं तुम ऐसे नहीं वैसे करो, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, वो सही है। तो देखो, अपने आप पर थोड़ा विश्वास करो और जिन चीजों में आपको लग रहा है, जो एडवाइजेस आपको सही लग रही हैं या जिस पर आप चीजों को रिसर्च करके डिसीजन ले रहे हो, उसको लो, अपने एक्शंस को लो। डेफिनेटली एक्शंस आपको आगे चल के अच्छे रिजल्ट्स देंगे। लेकिन आप मैनिपुलेशन से या एक्सटर्नल सोर्स से जितना बच करके अपने डिसीजंस लेंगे, इन केस आपको कॉलेज में एडमिशन लेना है, यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, आपको कोई जॉब करनी है, आपको कोई कोर्स करना है, तो अपने डिसीजंस को थोड़ा स्मार्टली लेके लें और उसको लेना बहुत जरूरी है, एक्शन लेना जरूर। और आप ऐसा कुछ ना कुछ नया कोर्स कर सकते हैं। ठीक है, कोई नई स्टडी कर सकते हैं, कोई नई शुरुआत कर सकते हैं, पढ़ाई के लिए कुछ बच्चे बाहर जा सकते हैं, ये भी चांसेस अच्छे हैं। कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको कोई स्ट्रेस हो सकता है बिकॉज ऑफ लॉट्स ऑफ एक्सटर्नल शोर, तो वो भी आपको करना है। बैलेंस जितना रखेंगे आपके लिए बहुत ज्यादा उतना अच्छा ये महीना जाएगा। अगर आप सिंगल हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग सिंगल इस रीडिंग को देख रहे हैं, आपको क्या बोला जा रहा है कि जो आपने पास्ट में रिलेशनशिप्स डील किए हैं, पास्ट में जो आपके रिलेशनशिप में जो आपने चीटिंग्स या फेलियर्स देखे हैं, पास्ट के जो रिलेशनशिप ब्लॉकेजेस हैं, आपको उनको हील करने की जरूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है वो प्रॉपरली हील्ड नहीं हुए हैं। हील करके आपको अपना एक इनर अलाइनमेंट यहाँ पे जनरेट करने की जरूरत है, अपने आप को अलाइन करने की जरूरत है। अगर आप अपने आप को अलाइन कर पाते हैं, इस एनर्जी को हील कर पाते हैं, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में एक न्यू बिगिनिंग है। लेकिन इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, इस न्यू बिगिनिंग के लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा। लेकिन ये न्यू बिगिनिंग आएगी और ये न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में एक स्टेबल रिलेशनशिप को लेकर आएगी, जहां पर आप अपने आप को फुलफिल्ड महसूस करेंगे। ठीक है, बस अभी आपको क्या करना है कि आपके हो सकता है पास्ट रिलेशंस की वजह से आपको न्यू रिलेशन स्ट्रेस देते हो, नए तरह के रिलेशनशिप में डील करने में आपको जो स्ट्रेस होता है, जो थोड़ी सी आपको अनकंफर्टेबल फीलिंग आती है, या आप जो पास्ट की चीजों को प्रेजेंट से कंपैरिजन करने लग जाते हो, उन सब चीजों से बचने के लिए आपको इन ट्रॉमास को हील करना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाएंगे तो डेफिनेटली चीजें आपके फेवर में बहुत अच्छी हो सकती हैं एंड बहुत सारी नए और अच्छी ब्लेसिंग्स आप अपनी लव लाइफ में रिसीव कर सकते हैं। तो दिस इज योर रीडिंग गाइस, लिब्रा। आई होप यू लाइक इट। आई ट्राई टू एक्सप्लेन फ्रॉम ऑल द पर्सपेक्टिव, ऑल द एस्पेक्ट। जो भी आपसे रेजोनेट करे, जो एस्पेक्ट, वो आप रख लीजिएगा।
क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, सबसे सब कुछ मैच नहीं करेगा है। और अगर ऐसा भी हो सकता है कि अगर मैं किसी चीज़ को किसी पर्सपेक्टिव से एक्सप्लेन करूँ तो वो आपकी लाइफ में किसी दूसरे पर्सपेक्टिव से इम्प्लीमेंट हो, तो आपको ये समझना है इस रीडिंग को एक ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखने की यहाँ पे ज़रूरत है। अगर आप इस रीडिंग को डेफिनेटली करेंगे, ओपन हार्ट के साथ एक्सेप्ट करेंगे, उसको रिसीव करेंगे, तो डेफिनेटली आपके बहुत सारे प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस आपको यहाँ पर मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।